श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, ये राम मंत्र का जाप जो हम नित्य करते हैं, निरंतर करते हैं, ऐसी अवस्था भी है साधकों की हर समय मंत्र जाप जब भी ध्यान जाता है भीतर हो रहा होता है। सोते हुए भी सत्संग, अमृतवाणी का पाठ या कोई भजन धुन अथवा नाम सिमरन, वह भीतर तार हिलती हुई अनुभव करता है साधक। अब विचार आ जावे कि हमें तो नाम मिला है, वह परमात्मा कैसे मिलेगा, और परमात्मा कहाँ निवास करता है। महाराज ने इस प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। भक्तों बीच भगवान है। भगवान कहीं दूर नहीं रहते, जहां उसके भक्त होते हैं वहीं वह परम पिता परमात्मा रहता है। भक्तों बीच भगवान है, भक्ति बीच भगवान। जहां भक्ति भाव से उसके नाम का स्मरण होता है वहीं भगवान देवादिदेव सर्व शक्तियों का स्वामी वहां स्थायी रूप से अपना वास बना लेता है। फिर जो हम नाम का जाप करते हैं, नाम में नामी यूं बसे पुष्प में ज्यों सुवास। जिस प्रकार फूल में सुगंधी बस जाती है, दिखाई नहीं देती सुगंधी, फूल को सूंघने से उसका अनुभव होता है कि इसमें सुगंधी है। इसी प्रकार नाम जाप करने वाला अपने देव आदि देव को इसी नाम में प्रकट कर लेता है, क्योंकि इसी नाम में वह प्रकट हो जाता है। अब कौन कौन सा स्थान हो गया? एक, नाम में नामी यूं बसे पुष्प में ज्यों सुवास। भक्ति बीच भगवान है, भक्तों बीच भगवान। भगवान अपने भक्तों में रहता है। फिर मंत्र मैं ही मानिए, जो मंत्र आपको दिया है राम नाम, मंत्र मैं ही मानिए इष्ट देव भगवान, वह इसी मंत्र में विद्यमान है। अब साधक एक बार नहीं अनेक बार महाराज ने जो इस सत्य कथन का वर्णन किया, इस पर मनन करता है, इस पर चिंतन करता है, इस पर विचार कर लेता है और अपने भीतर इस ज्ञान को स्थायी रूप से वह स्थापित कर लेता है। अब उसे शंका नहीं होती किसी प्रकार से भी। अब जब साधक इन भावों के साथ जाप करने लगता है, उसकी चरण शरण को ग्रहण कर लेता है कि मेरा राम मुझसे दूर नहीं है, वह मेरे अंग संग सहायक है। फिर शरणागत होते ही अब उसकी कलाएं कैसे काम करती है, वह परम पिता परमात्मा किस प्रकार अपना कार्य करता है। प्रत्येक मानव की अनेक कामनाएं होती हैं, चाहे पदार्थों की, कोई भी इच्छा हो सकती है, एक नहीं अनेक। गीता सिद्धांत है, मानव की एक कामना पूर्ण नहीं होती, दूसरी कामना तुरंत प्रकट हो जाती है, जाग जाती है। एक के बाद दूसरी कामना, तीसरी कामना,
कामनाओं का तो अंबार लग जाता है। अब ये पूरा हो गया, अब ये भी पूरा हो जाए, ये काम हो गया, अब ये भी पूरा हो जावे, ये मैंने प्राप्त कर लिया, अब वो भी मैं प्राप्त कर लूं, इस शत्रु को मैंने मार डाला है, उस शत्रु को भी मार डाल लूं, इत्यादि। पहले तो जो सिद्धांत है, कभी भी किसी की भी सभी कामनाएं कदापि पूर्ण नहीं होती, यह सिद्धांत है। अब यह तो साधारण मानव की बात हो गई। अब साधारण मानव नाम जाप के प्रभाव से वह भक्त बन गया, अब मानव नहीं रहा, नर अथवा नारी के रूप में अब उसको नहीं संबोधन किया जाता। अब क्या, अरे वह तो भक्त है, अब भक्त के नाम से जाना जाता है। क्यों? एक भक्ति हो भगवन तेरी, वह एक भक्ति में लीन है, मानव ही तो है ना, साधारण मानव है ना, परंतु अब उसका मार्ग भिन्न हो गया, विषयों की ओर वह नहीं जाता, कामनाओं की ओर वह उसके वशीभूत नहीं होता, अब भक्ति में निमग्न हो गया है। अब भक्ति बीच भगवान है, भक्तों बीच भगवान, अब भगवान उसके हृदय में आ गए हैं, नाम सिमरन करता है, नाम में नामी यों बसे, राम राम करता है। इसका तात्पर्य वह परमात्मा उसके भीतर घट में प्रवेश कर गया है, उसके मन में, उसकी बुद्धि में, उसके चित्त में राम नाम प्रवेश कर गया है, तो नाम भी, नामी भी वहीं पर आके विराजमान हो गया। साधक प्रार्थना करता है, मेरे भीतर आकर करिए प्रभु निवास, घर अपना कर लीजिए, करके निश्चित वास, आप अपना निश्चित वास कर लो। अब जब परम पिता परमात्मा अपने भक्त के हृदय में निवास करने लगता है, अब जो कामनाएं थी, कामनाएं इस शरीर से बाहर तो थी नहीं, इसी शरीर में थी। जहां जिस कंदरा में, जिस गुफा में सिंह रहता है, शेर रहता है, वहां भीरू जानवर प्रवेश नहीं करते, प्रवेश करना तो दूर, उस कंदरा के मुख के सामने से ही वे नहीं निकलते, इतना भय होता है। जब देव आदि देव भीतर प्रकाशित हो जाते हैं, पहला कार्य क्या होता है, उस साधक की सर्व कामनाएं बदल जाती हैं राम इच्छा में। अब अपनी कामना कोई नहीं रही, जही विधि राखे राम तेही विधि रही है। अब पहला कार्य उसमें जो परिवर्तन हो जाता है, जब राम प्रकट हो जाते हैं हृदय में, मानव की ना कोई अपनी इच्छा रहती है, ना कोई कामना रहती है, वे परिवर्तित हो जाती हैं श्री राम इच्छा में। क्या कहीं सूक्ष्म भाव रह जाता है कि अगर ऐसा हो जावे, कोई काम बिगड़ा हुआ है, कोई विपरीत दिशा में कार्य चल रहा है, केवल मांग नहीं करता परमात्मा से, कुछ नहीं कहता, साधक कोई प्रार्थना अपने लिए तो करता ही नहीं, कहीं ना कहीं मानव है ना, भाव तो उत्पन्न होंगे, लेकिन उनमें उतावलापन हो जाना भिन्न है, भावों का आना यह तो स्वाभाविक है। जब देव आदि देव श्री राम भीतर प्रकट रहते हैं, साधक ने प्रार्थना तो की नहीं, केवल भाव उत्पन्न हुआ कि यह भी कार्य सुधर जावे,
वह परम पिता परमात्मा इतना अंतर्यामी है, इतना शक्तिशाली है, अपने शरणागत के भीतर के भाव को तुरंत जान करके उसको पूरा कर देता है। क्यों? अब वह साधक पूर्ण रूप से निर्भर है अपने राम पर। वह जानता है क्या होगा, चिंता तो करता नहीं, मुस्कुराता है जब बिगड़ जावे, मुस्कुराता है। वह जानता है बिना मांग किए कि वे मेरा राम इतना शक्तिशाली है, उसके सम्मुख सर्वजन गए आज तक हार। उससे बड़ा कोई नहीं, उससे शक्तिशाली कोई नहीं, उससे ऊंचे ओहदे वाला कोई नहीं। मैं उसकी शरण में हूं। हरि का काम करूं दिन राति, हरि का काम मैं करता हूं। जो बिगड़ू सो तेरा नाथ, मेरा क्या बिगड़ू ये तू जान। ये केवल मनोभाव रहते हैं, सूक्ष्म भाव को वह जानता है। वह काल के जब चक्र चलता है ना, काल चक्र की चंचल चालें, उसकी चाल बड़ी चंचल है, मानव नहीं समझ पाता। टले नहीं, कितना भी टाले, कोई उसको टाल देवे, कोई उसको हरा देवे। वह काल है, काल केवल मृत्यु ही नहीं है, वह नाना प्रकार का दंड देने वाला भी है। वह ये जो शरणागत है स्वतः ही ये शक्तियां उसे प्राप्त हो जाती है। इसलिए महाराज ने कहा, प्यारे तू परमेश्वर की शरण को ग्रहण कर। जितने ऋषि मुनि संत महात्मा भक्त हुए हैं, उनकी कामनाएं कहां जाती हैं? उनको कामनाएं क्यों नहीं सताती? क्यों? भीतर वह सिंह है। ये सब भीरू हैं कामनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, कला, क्लेश, ये सब बहुत भीरू हैं, बहुत छोटे हैं, इनका कोई बहुत वजूद नहीं है। ये मानव को नष्ट करने के लिए उत्पन्न होती हैं। किसको? जो विपरीत दिशा में चलता है, उसको दंड देने के लिए ये सभी चंडाल चौकड़ी उसके भीतर अपन पड़ती है और अंत में हानि होती है। यह निश्चित सिद्धांत है। इसलिए मंत्र मैं ही मानिए, जो मंत्र का जाप करते हैं, इष्ट देव भगवान, इष्ट देव, देवादिदेव श्री राम इसी मंत्र में विद्यमान है। अब साधक जब कार्य करता है, इस सत्य को कदापि नहीं भुलाता। वह अपने आप को अकेला मानता ही नहीं, क्योंकि वह अकेला होता ही नहीं। वह अनुभव करता है, मेरे अंग संग वह शक्ति मेरा प्रत्येक योग क्षेम संभाले हुए है। मेरे गुरुदेव मेरे अंग संग हैं, मेरे पूज पिता मेरे अंग संग हैं, मेरे महाराज मेरे अंग संग हैं। और जब वह हैं तो नाना देवी देवता उसके सहायक तत्पर खड़े हैं। तो किस बात के लिए मानव चिंता करे? यह विश्वास का मार्ग है, यह अनुभव का मार्ग है, यह तर्क वितर्क का मार्ग नहीं है। देवाल्या है राम का, राम शब्द गुण खान। राम शब्द जो राम 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 आप जाप करते हैं, इसको यूं ही ना समझ लो। राम शब्द गुण खान, गुणों की खान है ये।
इससे खान से क्या, माइंस कितना भी निकाल लो समाप्त नहीं होता। साधक अपने प्रयोजन के लिए कितना भी इससे अभिलाषा कर लेवे, यह पूर्ण करता ही चला जाएगा। उसका कोश अखूट, वह समाप्त होने वाला कोश नहीं है। तब महाराज ने कहा, मंत्र मैं ही मानिए, इष्ट देव भगवान, देवाल्या, देवाल्या देव का आल्या, देव का निवास स्थान। कौन? मंत्र। इसी मंत्र में वह परमात्मा। देवालय श्री राम का, मंत्र श्री राम का निवास स्थान है। राम शब्द गुण खान, गुणों की खान है। जपो जी नित राम 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 राम। आज मंगलवार साईं प्रार्थना सभा 7 से 8:15। शिव शक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते 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 परमात्मने श्री राम